हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और आपको पता है मैंने साइंस भी पूरी करा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी भी अपलोड कर रहा हूँ। एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारे करा दिए, उनको भी ज़रूर देख लेना। उसके बाद ही इनको ज़रूर देखना। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, मैं पहले बता रहा हूँ। एनसीईआरटी करके ये वीडियो देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो है तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बतानी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और पूरा सिंपल में सॉल्व कराऊँगा। जैसे कह रहे हैं उस एपी का सार्वंतर क्या है जिसके 18वें पद में से 14वें पद को घटाया जाता है तो 32 आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, है ना। 14वें पद का ए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए 18 माइनस ए 14 हमें दे रखा है 32। ए 18 का मतलब होता है ए प्लस 17d। अगर किसी से समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो, और ए 14 का मतलब होता है ए प्लस 13d। ये कैसे निकाला, शॉर्ट ट्रिक, जितना भी होता है कम करके लिखो। 13 देखो, 14 का 13 हो गया, 18 का 17 हो गया, प्लस का है माइनस के कटा, 17 में से 13 को घटाओगे तो 4d। ठीक है, 4 गुणे में है तो बट्टी में आ जाएगा। 4 8 32। ठीक है, तो डी का मान क्या आ गया 8। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि समांतर श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। अगला पद कौन सा होगा, देखो ये ए है। ठीक है, अगला पद निकालने के लिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या है, द्वितीय पद में से घटाओ तो ये 6 आ जाएगा। तो अगला पद 22 में 6 जोड़ दो 28। ठीक है, अगला पद निकालने के लिए हमें बस सार्वंतर पता होना चाहिए। सार्वंतर जैसे ही जोड़ेंगे हमें अगला पद मिल जाएगा। 22 में 6 जोड़ दिया 28 आ गया। कह रहे एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर 2, सार्वंतर 1, सार्वंतर का मतलब डी माइनस 1 दे। इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां पद बोले तो A5 हमें ज्ञात करना है। चूंकि A5 हमें ज्ञात करना है तो ये होता है A प्लस 4D। 5 है तो कम करके लिखो। A का मान दे रखा है 2, D का मान दे रखा है माइनस के 1। प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 घटाएंगे माइनस के 2 आ जाएगा आंसर। तो 5वां पद क्या होगा, माइनस के 2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आराम से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखिए। प्रथम 2 पद लिखिए। ठीक है, ये पहला पद दे रखा है, इसके और 2 पद लिखे हैं। ए दे रखा है, डी दे रखा है, A2। A2 होता है A प्लस डी। लॉस ऑफ वाले लेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 कम माइनस के 2 और 1, है ना। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, तो ये माइनस के 1/2 आ गया द्वितीय पद। तृतीय पद निकालना है। तृतीय पद क्या होता है, ए प्लस 2D। ए कितना है, माइनस के 1। 2D कितना है, 1/2। -1 + 1 क्या जाएगा, 0। आंसर। अगले 2 पद आपने आराम से निकाल दिए। ये सभी 1 नंबर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अगर ए इतना है और डी इतना है तो ये आप खुद से कर लेना, जैसा अभी हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें 2 बोला था, इसमें और 4 बोला है, तो तीसरा भी निकालना, चौथा भी निकालना है इसके बाद। तो ये आप आराम से कर लोगे ना। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी पहले ही बोल दिया है। यहाँ ए प्रथम पद 1 है, डी सार्वंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद
3 है, ठीक है। 10वां पद ज्ञात करना है, A10 10वां पद ज्ञात करना है। चूंकि A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D, एक कम करके लिखेंगे। A का मान 1 है और D का मान 3 है, 9 3 27, तो आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। समांतर श्रेणी जानते हैं ना, जिनके बीच पदों का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है इतना हो तो इसका 11वां पद याद कीजिए। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी ठक ठक की आवाज़ आएगी, उसको इग्नोर करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब इन सब चीज़ों को देख के मैं बैठ जाऊंगा तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और आपका ही नुकसान है, मेरा भी नुकसान है ना। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो nवां पद क्या दे रखा है, 2n+3, ये दिया है। हमें क्या याद करना है, 11वां पद। 11वां पद का मतलब होता है n की जगह 11 रखना है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। ये एक नंबर में आ सकता है। जितना पद बोलेगा बस n की जगह मान रख दो। कह रहे किसी समांतर श्रेणी AP का nवां पद इतना है, इस श्रेणी का 5वां पद याद कीजिए। वही क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया, nवां पद, तो an दे रखा है, ठीक है। क्या बोला है, 5वां पद A5, n की जगह 5 रख दो। 25 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा, -16। बस इतना आसान था, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो जोन्स माना समांतर श्रेणी का nवां पद 78, ये लिख देना। nवां पद 78 है, यानी कि an जिस भी पद के लिए बोलेगा ना वो an होता है, ठीक है। an हमारा 78 है। कौन सा पद, यानी कि n निकालना है। a क्या है, 3, और d क्या है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, 5, ठीक है। ये d है बपन का, ये a है, और ये हिंदी जो भी लिखना है वो लिख लेना। हिंदी लिख लोगे ना, मानस समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है, अर्थात an बराबर 78, ऐसे लिखा ना पूरा, ठीक है। चूंकि आपको पता है an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an क्या है, 78, a क्या है, 3, n निकालना है, और d कितना है मेरे पास, d मेरे पास है 5। 3 प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 75, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 से काटोगे, 5 कम 5, 5 बचे 25, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो कितने पद होंगे श्रेणी में, 16 पद होंगे, अर्थात श्रेणी का 16वां पद 78 होगा, ये आप लिख दोगे, ठीक है। श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। अगला क्वेश्चन बोला है समांतर श्रेणी का अंतिम पद से यहाँ से इधर आना है, अंतिम पद से 15 पद ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। अंतिम पद से बोला है ना, तो a हमारा क्या हो जाएगा, 201। और जब भी अंतिम पद बोले ना, अंतिम पद से जब बोले तो d निकालने का ट्रिक क्या है कि माइनस लगाओ और यहाँ लिख दो a2 माइनस a1, माइनस जरूर लगा लेना क्योंकि अंतिम पद से बोला, पीछे से बोल रहा है। तो a2 5 -3 यानी कि आ जाएगा ये -2। क्या पद निकालना है, 15वां पद निकालना है, a15। a15 का मतलब है a प्लस 14d। a का मान कितना दे रखा है, 201। d का मान कितना है, -2। 201 से 28 घटा दो, 14 दूनी 28 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 11 में से 8 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 173 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब पता है क्या है, क्या निकालना है हमें, धन पूर्णांक योग बोला है।
कहाँ तक, 1000 पदों तक। यानी कि क्या करना है, हमें एशन निकालना है। दिया है प्रथम पद क्या है, 1। सब पदों के बीच कितने कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 2 3 4, तो D 1 है। N कितना है, कितने पद है टोटल, 1000। ठीक है, एशन निकालना है, एशन निकालना है। और देखो प्रथम पद भी मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है, तो सूत्र कौन सा लगाना, n/2 a + an। n कितना है, 1000। एक पहला पद 1 और दूसरा अंतिम पद है 1000। तो काटो इसको, 2 पंजे 00 और ये आ जाएगा 1001। 5 0 0 5 पिज्जा 00, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। अब इस समांतर श्रेणी के लिए आपको प्रथम पद बताना है और डी क्या होगा वो बताना है। एपी पहले ही बोल रहा है, तो यहाँ प्रथम पद मतलब पहला पद, प्रथम पद ये हो जाएगा 3/2 और डी क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, काटो, 2 1 कम 2 माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो वही क्वेश्चन है। प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 10 तक। जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ a बराबर 1 है, d बराबर भी 1 है, n बराबर 10 है और हमें 10 पदों का योगफल निकालना है। सूत्र क्या लग जाएगा, एशन बराबर, क्योंकि प्रथम और अंतिम पद पता है हमें, 10/2 1 + 10 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, 55। सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सारे पूछे भी गए हैं। अब आते हैं 1 मार्क्स के सारे हो गए। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद माना समांतर श्रेणी का पहला प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, ये स्टार्टिंग पे ही मान लेना। सातवां पद कितना है, 32 है, व 13वां पद कितना है, 62। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपको a और d चाहिए होता है, प्रथम पद और सार्वंतर। a7 का मतलब है a + 6d, 32 और a13 का मतलब है a + 12d, यह है 62। समीकरण a और b को हल करो। किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके गुणांक बराबर है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। ठीक है, प्लस माइनस कटा, यह आ जाएगा माइनस के 6d, यह आ जाएगा माइनस के 30, माइनस से माइनस कटा, 6 पंजे 30, d का मान 5 आ गया। d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में रख देते हैं, चूँकि a + 6d 32 के बराबर है। ठीक है, तो d का मान रखना है, तो 32, ये 6 चंग 36 प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, आप फिर लिख दोगे यहाँ पे अर्थात AP। ठीक है, AP पहला पद क्या है, माइनस के 4, द्वितीय पद और D क्या है, 5, -4 पे 5 जोड़ दो। ठीक है, कितना जाएगा, प्लस के 1 में क्या जोड़ दो, फिर माइनस के 4 जोड़ दो, ऐसे ही डॉट डॉट करके छोड़ो। 2-3 पद निकाल के लिखा दो, -4 1, यह आ जाएगा माइनस के 3 डॉट डॉट डॉट, आंसर। 3 पद निकाल दो, वही बहुत है, वही बहुत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और पदों का योगफल 400 है।
पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम पद A5, अंतिम पद यानी कि AN 45, पदों का योगफल यानी कि SN 400। हमें क्या निकालना है? पदों की संख्या N और क्या निकालना है? सार्वंतर D। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चूंकि SN देखो प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है तो सूत्र क्या लगता है? N/2 A + AN। SN 400 दे रखा है, N निकालना है, प्रथम पद 5 दे रखा है और अंतिम पद 45 दे रखा है। ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 50। ठीक, 50 गुणे में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में 1 0 से 0 कटा, 5 कम 5, 5 छंग 30, तो n का मान क्या आ गया? 16। ठीक है, n का मान 16 मतलब 16 पद है टोटल, तो अंतिम 16वां पद कौन कितना होगा? 45। 16वां पद क्या होगा? 45 होगा, क्योंकि टोटल जो पद है मेरे वो 16 है, अंतिम पद 45 यानी कि 16वां पद 45 है। चूंकि 16वां पद 45 है, 16वां पद बोले तो A16 45 है। A16 का मतलब होता है A + 15D। ठीक है, तो A का मान कितना है मेरे पास? 5। D निकालना है, 5 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये D 15 गुणे में यहाँ बट्टे में आ जाएगा, 5 × 15, 5 × 8 40, तो D का मान आ जाएगा 8/3। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? ठीक है, तो क्या दे रखा? प्रथम पद 17, अंतिम पद AN 350, सार्वंतर 9, कितने पद हैं? N निकालना है और इनका योग क्या है? N की SN निकालना है। ठीक है, ओके, सबसे पहले देखो N निकालना है और AN दे रखा है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + N - 1 × D। ये 350 दे रखा है। A कितना है हमारे पास? 17, N निकालना है, D दे रखा है 9, प्लस का उधर क्या हो जाएगा? माइनस का, है ना? माइनस 10 में से 7 क्या? 3, 4 में से 1 क्या? 3, 3, N - 1 9। ठीक है, 9 इधर गुणे में, इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में, 9 × 27, 27 63 हो गया, 9 7 63। सो N - 1 37, तो N की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी? 38, माइनस का 1 इधर आके जुड़ जाएगा तो 38 हो जाएगा। देखो 38 तो आ गया N। ठीक है, अब हमें SN निकालना है, यानी कि 38 पदों का योगफल निकालना है। अतः 38 पदों का योगफल, ठीक है, SN क्या होता है? प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है, वैसे सूत्र ये होता है N/2 2A + N - 1 × D। और दूसरा क्या होता है SN का? N/2 A + AN। ये तब लगाते हैं जब प्रथम और अंतिम पद मालूम है। तो मेरे को प्रथम और अंतिम पद मालूम है तो मैं क्यों लंबा करूं? N कितना है मेरे पास? 38, A कितना है? 17, AN कितना है? 350, 19 और यह आ जाएगा 300, 5 और 1 67, 19 और इसको आपस में गुणा कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कमेंट करके बताओ कि कितना है आपका आंसर। ठीक है, आप ज़रा कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर कितना है। अभी तक जो भी बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हो तो वीडियो के बाद दोबारा देख लेना। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
आपको सारा डीपली कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये चीज़ आप आगे देखना, तभी ये फ़ायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 होगा, 22वां पद 149 है। हमें S22 निकालना है, 22 पदों का योगफल निकालना है। डी 7 दे रखा है, 22वां पद 149 दे रखा है। ठीक है, तो 22 पदों का योगफल निकालना है। m तो 22 है, डी पता है मेरे को, ए नहीं पता है, तो पहले मेरे को ए निकालना पड़ेगा। इसका मतलब होता है a + 21d हमारे पास 149 है। डी का मान 7 दे रखा है, गुणा कर दो, ये आ जाएगा 147। ये प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जो ए का मान है वो कितना आ गया, 2। ए का मान पता है, डी का मान पता है, अतः 22 पदों का योगफल। ठीक है, सूत्र क्या लग जाएगा, अब की बार ये लगाना पड़ेगा क्योंकि अंतिम पद मालूम नहीं है। ठीक है, n कितना है मेरे पास, 22/2। a कितना है मेरे पास, 2। n है 22 - 1 और d है मेरे पास 7। 2 1 कम 2 1 कम, 2 दूनी 4, 21 गुणा 7 तो आ जाएगा 11। ठीक है, 4 21 7 147। ठीक है, तो 11 गुणा 151, इन दोनों के आपस में गुणा कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289। इनके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हर क्वेश्चन में वही मानना ज़रूरी है कि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। तो देखो दिया है, क्या दिया है, 7 पदों का योग S7 49 व 17 पदों का योग S17 289। ठीक है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग मतलब Sn ज्ञात करना है, n के जगह पर n ही रखना है। ठीक है, आपको पता है Sn क्या होता है सूत्र, n/2 2a + n - 1 × d होता है ना। तो देखो n की जगह पे यहाँ पे क्या, 7 n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह पर 7 रख दिया। प्रथम पद को a माना है और सार्वंतर को d माना है। पहले ही मैंने बोला हर क्वेश्चन में ये मानना ज़रूरी है, बार बार नहीं लिख पाऊंगा। और ये किसके बराबर है, 49। 7 1 कम 7 7 49। अब यहाँ पर क्या है, देखो 1/2 2a + 6d 7 है, ऊपर से उभयनिष्ठ 2 है। 2 1 कम 2 2 3 6, 2 से 2 कट गया, a + 3d क्या आ गया, 7। ठीक, यहाँ से देखो n की जगह पर 17 है, n/2 2a + n - 1 × d। 17 को 17 से जब गुणा करोगे तो 289 आता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2a + 16d = 17। ऊपर से 2 उभयनिष्ठ है, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से a 2 8 16, 2 से 2 घटा, तो a + 8d = 17। अब इन दोनों को हल करके a और d के मान निकालने पड़ेंगे। तो a + 8d = 17, a + 3d = 7। समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटा प्लस माइनस, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 17 में 7 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10।
तो डी का मान कितना आ गया 2। अब डी का मान किसी भी एक समीकरण में उठा के रख दो, है ना, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, तो डी का मान आ गया 7 प्लस का उधर आगे माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें ए का मान भी मिल गया। अब हमें निकालना है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल यानी कि Sn सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो देखो n की जगह तो n/2, ठीक है, n की जगह n ही रखना है। 2 a कितना है मेरे पास 1 प्लस n-1 और d कितना है मेरे पास 2, रख दिया। सो 2 1 कम 2, 2 से अंदर गुणा करोगे 2n-2 प्लस -2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो n गुणा n क्या आ गया n²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज को आप इग्नोर मानना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया है, और वो क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, और ये क्वेश्चन भी तो बोर्ड एग्जाम में आ रखा है 15 में और 20 में। उसी क्वेश्चन के तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस नंबर बदले हैं, बाकी तरीका तो वही है ना। आप देखना थोड़ी देर पहले किया है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल बस संख्याएं वहाँ पे अलग थी लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तो इसे आप खुद करो और कमेंट करना है आपको आंसर कि सर मेरा आंसर इतना आया। जब खुद से करोगे तभी होगा। एग्जाम में मैं नहीं आऊँगा आपके बगल में क्वेश्चन करने कि बेटा तू हट जा मैं तेरा कर देता हूँ, आऊँगा क्या? नहीं, वहाँ आपको करना है। सो प्रैक्टिस करो अभी, ठीक है ना, अभी करो। क्वेश्चन को रटो नहीं, क्वेश्चन को समझो। फिर बोला श्रेणी का कौन सा पद -81 है, क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, यदि है तो कौन सा पद है, और इसी का ही 8वां पद निकालना है। ठीक है, ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। तो देखो प्रथम पद कितना है 21, द्वितीय पद क्या है, सॉरी सर्वांतर क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 18 - 21 यानी कि -3। कौन सा पद 81 है, तो माना nवां पद 81 है, ठीक है, यानी कि n निकालना है। और आपको पता है an = क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ठीक, an कितना है मेरे पास -81, a क्या है 21, n निकालना है और d कितना है -3। प्लस के 21 इधर के माइनस का हो जाएगा और ये -3। तो ये 1 और 1 2, 8 और 2 10, ठीक है, 102 आ गए माइनस के, और ये माइनस के माइनस कैंसिल, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 3 × 9 3 × 12, माइनस इधर के प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया 35, ठीक है। तो वो कौन सा पद होगा, 35वां पद होगा। कह रहे हैं इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, चेक कर लेते हैं कौन सा पद शून्य है, माना nवां पद शून्य है, ठीक है। और आपको पता ही है an बराबर क्या होता है, an 0 दे रखा है, a क्या दे रखा है 21, n निकालना है और d कितना है क्वेश्चन में -3, ठीक है। प्लस ये आके इधर माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कटा, 3 × 7 = 21, माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो n का मान क्या आ गया 8, अर्थात 8वां पद आपका क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात 8वां पद आपका क्या होगा, शून्य होगा। फिर आपसे क्या पूछा, इसका 8वां पद ज्ञात कीजिए। 8वां पद यानी कि a + 7d शॉर्टकट। a क्या है मेरे पास 21, और जो भी प्रोसीजर में करा रहा हूँ पूरे मार्क्स मिलेंगे। शॉर्टकट बोल रहा हूँ लेकिन ये उसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 d का मतलब
क्या दे रखा है, माइनस के 3, 7 या 21, तो 8वां पद क्या होगा, 0। ये प्रूफ भी कर दिया, देखो 8वां पद शून्य था, ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। देखो 2 अंकों वाली स्टार्ट होती है 10 से, ख़त्म होती है 99 पे, ठीक है, 3 से विभाज्य। तो ये तो 3 से नहीं कटेगा, पहला जो संख्या 3 से कटेगा वो है 12, और लास्ट जो 3 से कटेगा वो है 99, ठीक है, ओके। तो दिया है 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो ए हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, 12। 3 से बोला है, जिससे कटेगा वही डी होता है। 3 से, 5 से, 4 से बोलेगा ना ऐसे क्वेश्चन में, तो वही डी होता है। अंतिम संख्या क्या है मेरे पास, एन 99। मेरे को एन नहीं पता है, कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो हमें एन निकालना है। माना एन संख्या है ना, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 99, ए कितना है 12, डी कितना है 3, प्लस के 12 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 12, और ये n माइनस 1 इंटू 3, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ये 87 है, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1, 3 दूनी 6 कटेगा, 3 नम 27, माइनस का 1 अंदर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n का मान कितना आ गया 30। तो कितनी संख्या कटेगी, 30 संख्याएं होंगी जो 10 और 99 के बीच में बैठा है, जो 3 से विभाजित होगी। सिंपल, आराम से हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए हैं, और मैं फिर से बोल रहा हूँ एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी करो उसके बाद ये क्वेश्चन ज़रूर करना, ठीक है। सिर्फ यही क्वेश्चन लेके एग्जाम में मत चले जाना, ठीक है। आपको एनसीईआरटी करनी बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ एनसीईआरटी प्लस ये, तभी आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बना दी है, साइंस भी पूरी पढ़ा दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।